नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आपने एक से ज़्यादा कंपनियों में जॉब की है लेकिन पीएफ ट्रांसफ़र की जानकारी ना होने के कारण आपने बिना पीएफ ट्रांसफ़र किए ही फुल एंड फाइनल क्लेम कर दिया है और पुरानी कंपनी के पीएफ का पैसा आपको नहीं मिला है, आपसे गलती हो चुकी है और अब आप यहाँ पर यह सोच रहे हैं कि पुरानी कंपनी के पीएफ का पैसा अब मैं कैसे निकालूंगा। अगर आप ये सोच रहे हैं तो आज का ये वीडियो आप ही के लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि किस तरह से आप अपनी गलती सुधार सकते हैं, किस तरह से आप अपनी पुरानी कंपनी के पीएफ का पैसा जो ट्रांसफ़र नहीं किया था वो पैसा आप कैसे निकाल सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अभी से कर दीजिए लाइक, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ईपीएफओ से जुड़ी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी कोई पीएफ मेंबर्स एक से ज़्यादा कंपनियों में जॉब करता है तब ऐसी कंडीशन में उसे सभी अपनी पुरानी कंपनी के पीएफ का पैसा अपनी सबसे आखिरी कंपनी के पीएफ अकाउंट में ट्रांसफ़र करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर होता यह है कि पीएफ मेंबर्स को पीएफ ट्रांसफ़र के बारे में जानकारी नहीं होती है, जिस वजह से वो पीएफ मेंबर्स पीएफ ट्रांसफ़र किए बिना ही फुल एंड फाइनल क्लेम कर देते हैं। अब पीएफ ट्रांसफ़र किए बिना फुल एंड फाइनल क्लेम करने से होता यह है कि पीएफ मेंबर्स को सिर्फ उसी कंपनी के पीएफ का पूरा पैसा मिल पाता है जिस कंपनी से पीएफ मेंबर्स ने फुल एंड फाइनल क्लेम किया है, यानी कि आखिरी कंपनी के पीएफ अकाउंट का ही पूरा पैसा पीएफ मेंबर्स को मिलता है। बाकी की जितनी भी पुरानी कंपनियां होती है उन कंपनी के पीएफ का पूरा पैसा पीएफ मेंबर्स को नहीं मिलता है। जैसे कि मान लीजिए आप एक पीएफ मेंबर्स हैं और आपने टोटल 4 कंपनियों में जॉब की है, तो चारों कंपनियों में से फुल एंड फाइनल क्लेम उसी कंपनी के पीएफ अकाउंट से हो पाएगा जिस कंपनी में आपने आखिरी बार जॉब की है, यानी कि आपकी चौथी कंपनी के पीएफ अकाउंट से फुल एंड फाइनल क्लेम होगा। तब ऐसे में आपको अपनी तीनों पुरानी कंपनियों के पीएफ का पैसा अगर निकालना है तो उन तीनों पुरानी कंपनियों के पीएफ का पैसा आपको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा अपने सबसे आखिरी और चौथी कंपनी के पीएफ अकाउंट में, तभी आपको सभी कंपनियों के पीएफ का पूरा पैसा मिल पाएगा। तो अब यहाँ पर आप पीएफ ट्रांसफ़र के बारे में समझ ही चुके होंगे। लेकिन अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि पीएफ मेंबर्स को जानकारी नहीं होती है पीएफ ट्रांसफ़र के बारे में, तब वो पीएफ मेंबर्स क्या करते हैं कि बिना पीएफ ट्रांसफ़र किए ही फुल एंड फाइनल क्लेम कर देते हैं। और ये गलती करने के कारण होता यह है कि पीएफ मेंबर्स को अपनी पुरानी कंपनियों के पीएफ का पैसा नहीं मिल पाता है। अब हम बात करते हैं कि इस गलती को कैसे सुधारें, यानी कि अगर किसी पीएफ मेंबर से गलती हो जाए तो वो पीएफ मेंबर्स अपनी इस गलती को कैसे सुधारें और अपनी पुरानी कंपनियों के पीएफ का पैसा कैसे निकालें। तो देखिए, यहाँ मैं आपको बता दूं कि इस गलती को सुधारने का, यानी कि पुरानी कंपनियों के पीएफ का पूरा पैसा निकालने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो तरीका ये है कि आपको एक नई कंपनी में जॉब ज्वाइन करना होगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको अपनी पुरानी कंपनियों के पीएफ का पूरा पैसा निकालना है तो इसके लिए आपको अब एक नई कंपनी में जॉब ज्वाइन करना ही होगी। अब नई कंपनी में जॉब ज्वाइन करने से आपकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी ये समझिए। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक से ज़्यादा कंपनी में जॉब करने पर फुल एंड फाइनल क्लेम उसी कंपनी के पीएफ अकाउंट से हो सकता है जिस कंपनी में पीएफ मेंबर्स ने सबसे आखिरी बार जॉब की है। लेकिन अब यहाँ पर आपने अपनी सबसे आखिरी कंपनी के पीएफ अकाउंट से फुल एंड फाइनल क्लेम कर दिया है, तो उस कंपनी के पीएफ अकाउंट से तो अब फुल एंड फाइनल क्लेम नहीं हो सकता। लेकिन जब आप एक नई कंपनी में जॉब ज्वाइन कर लेंगे तब आपकी वो कंपनी सबसे आखिरी कंपनी हो जाएगी और उसी कंपनी के पीएफ अकाउंट से अब फुल एंड फाइनल क्लेम हो पाएगा। और जब उस कंपनी के पीएफ अकाउंट से फुल एंड फाइनल क्लेम हो पाएगा तब यहाँ आपको मौका मिलेगा अपनी गलती को सुधारने का, क्योंकि जब आप एक नई कंपनी में जॉब ज्वाइन कर लेंगे तो उस कंपनी के पीएफ अकाउंट से अब आप फुल एंड फाइनल क्लेम कर सकते हैं। और अब जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अब आपको मौका मिलेगा अपनी गलती सुधारने का, तो अब आपको फुल एंड फाइनल क्लेम करने से पहले अपनी सभी पुरानी कंपनियों के पीएफ का पैसा, यानी कि जिन कंपनियों के पीएफ अकाउंट का पैसा आपने ट्रांसफ़र नहीं किया था, जो पैसा अभी भी उसी में जमा है, उन्हीं पीएफ अकाउंट में जमा है, उस पैसे को अब आपको ट्रांसफ़र करना है अपनी नई कंपनी के पीएफ अकाउंट में, यानी कि जिस कंपनी में आप जॉब ज्वाइन करेंगे उस कंपनी के पीएफ अकाउंट में आपको अपनी सभी पुरानी कंपनियों के पीएफ का पूरा पैसा ट्रांसफ़र कर लेना है। पीएफ ट्रांसफ़र करने के बाद अब आपको जॉब करते रहना है, जितने टाइम तक आप चाहें जॉब करते रहें। लेकिन जब आप जॉब छोड़ देंगे तो जॉब छोड़ने के बाद अब आप फुल एंड फाइनल क्लेम करेंगे। फुल एंड फाइनल क्लेम जब सेटल होगा तो आपको आपकी सभी कंपनियों के पीएफ का पूरा पैसा मिल जाएगा, यानी कि आपको उन पुरानी कंपनियों के पीएफ का पूरा पैसा भी मिल जाएगा और आपको अपनी नई कंपनी, यानी कि जिस कंपनी में आप जॉब ज्वाइन करेंगे उस कंपनी के पीएफ अकाउंट का पूरा पैसा भी आपको मिल जाएगा। और सिर्फ यही एक तरीका है और इसी तरीके से आप अपनी पुरानी कंपनी के पीएफ का पूरा पैसा आसानी से निकाल पाएंगे। बाकी आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो के जरिए बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी।
और वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि EPFO से जुड़ी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी।